हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीएसटी बडीज। कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर खत्म कर दिया था। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस। आप लोगों को पता है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस क्या होता है? इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस कहने का मतलब किस तरीके से बिजनेस का तरीका अब हमारा धीरे 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 बदलता जा रहा है। आइए, सबसे पहले इसमें टॉपिक है ई बिजनेस। ई बिजनेस क्या होता है? तो ई बिजनेस मीन्स कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। कैसे बिजनेस इलेक्ट हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क यानी कि इंटरनेट के द्वारा हो रहा है। इंटरनेट के द्वारा हमारा बिजनेस कंडक्ट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज नेटवर्क स्पेशली द इंटरनेट। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, हर चीज आजकल ऑनलाइन हो रहा है। हर चीज आजकल ऑनलाइन हो रहा है, हम लोग कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑनलाइन बैंकिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑनलाइन टिकट बुक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऑनलाइन एजुकेशन भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे पिक्चर मैंने लगा रखा है, ऑनलाइन फूड ऑन ट्रेन, बिल्कुल हो सकता है। आजकल लोग कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी स्टेशन पे उनके पास लंच नहीं है खाने को, तो वो लोग ऑनलाइन फूड डिलीवर करवा सकते हैं, है ना। वो लोग खुद रिसीव करवा सकते हैं। यहाँ तक कि आप पिज्जा भी ऑर्डर करोगे ना, पिज्जा ऑन ट्रेन, तो वो भी आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाउ ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बीच में पहले हम लोग डिफरेंस समझते हैं। क्या डिफरेंस है ई बिजनेस और ई कॉमर्स के बीच में? ठीक है, तो थ्रू मेनी टाइम्स द टर्म्स ई बिजनेस एंड ई कॉमर्स आर यूज इंटरचेंजेबली। ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग ना ई बिजनेस और ई कॉमर्स को अलग अलग टर्म यूज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारा ई बिजनेस जो है काफी ब्रॉडर टर्म है किससे? ई कॉमर्स से। ई कॉमर्स में क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? खरीदना और बेचना आता है। देखिए, सिर्फ और बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ओवर थ्रू अ इंटरनेट पे गुड्स को सेल करना और बाय करना ही सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स है। लेकिन ई बिजनेस में प्रोडक्शन भी हमारी आती है ना, प्रोडक्शन भी आती है, इन्वेंट्री भी आती है, अकाउंटिंग भी आती है, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये सारा चीज जहां आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ई बिजनेस। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ई बिजनेस जो है हमारा, ई बिजनेस इज ब्रॉडर देन ई कॉमर्स। ठीक है, ओके। नाउ स्कोप ऑफ ई बिजनेस। अब क्या क्या आता है स्कोप, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये इंपॉर्टेंट बनने वाला है आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, स्कोप ऑफ ई बिजनेस सबसे पहला होता है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे दोनों पार्टी है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन में जो इन्वॉल्व होंगे वो बिजनेस फर्म ही होंगे, यानी इधर भी बिजनेस है, इधर भी बिजनेस फर्म है। यानी कि अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कि ये पिक्चर का एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे सपोज दैट कि ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो ये भी कंपनी लिमिटेड है, ये भी कंपनी लिमिटेड है। सपोज दैट कि देखिए, ये जो है ये क्या है? फैक्ट्री है। ये क्या है? फैक्ट्री है किस चीज का है? ऑटोमोबाइल का। कि यहाँ पे देखिए बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, ये अपनी जो है प्रोडक्ट किसको बेची? शोरूम को बेची, है ना। ये क्या है? कार का शोरूम है। कार के शोरूम को बेची कि लो तो मेरा भैया, मेरा जो कार है उसको तुम बेचो। ठीक है, अब ये कार जो शोरूम है, अब ये यहाँ से जाएगी कस्टमर के पास। लेकिन इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ, बिजनेस टू बिजनेस, इनका भी बिजनेस है, इनका भी बिजनेस है। ठीक है, तो ये कहते हैं B2B कॉमर्स। नाउ नेक्स्ट इज B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। यहाँ देखिए, इट मीन्स कहाँ गया? It means transaction have business firm at one end and its consumer at the other end. इसमें क्या है कि एक एंड पे आपके बिजनेस फर्म है और दूसरा एंड पे आपके क्या है? कंज्यूमर है आपका। जैसे कि एग्जांपल के लिए फ्लिपकार्ट, ये क्या है? अमेजन है हमारा। क्या है? अमेजन। हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया, है ना, ऑर्डर प्लेस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये बिजनेस है,
और हम लोगों ने जो यहाँ पे बैठ के मस्त एक क्लिक मारा और ऑर्डर प्लेस जो किया है, हम कौन हो गए? कस्टमर। मैं कौन हो गई? कस्टमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर या फिर बिजनेस टू कस्टमर, है ना, B2C कॉमर्स इसको कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज C2C, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, है ना। ये देखिए, हेयर द बिजनेस, ये क्या है? हेयर द बिजनेस ऑरिजिनेट फ्रॉम द कंज्यूमर एंड द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज आल्सो कंज्यूमर। यानी कि एक आदमी, ये कोई कस्टमर है और बी ये भी कस्टमर है, दोनों ही कस्टमर है। ये भी कस्टमर, ये भी कस्टमर, ये अपना सामान कुछ इसको बेच रहा है, ये अपना सामान कुछ ऐसा बेच रहा है, ये भी हो सकता है, या फिर ये अपना सामान किसी तीसरे को भी बेच सकता है, वो भी कस्टमर है। इसको कहते हैं C2C, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कस्टमर टू कस्टमर, है ना। कहने का मतलब कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए OLX, ये क्या है? OLX में क्या होता है कि जैसे सपोज दैट कि मेरे पास कोई सामान है लेकिन अब वो मैं यूज नहीं करती हूँ, ठीक है, तो मेरे को वो किसी को बेचना है, तो मैं तो पहले से उसको यूज कर रही थी ना, तो मैं तो पहले से कंज्यूमर हूँ उसकी, ठीक है। तो अब मैं उसको OLX ऐप पे डाल दूंगी और वहां से कोई उसको एज अ सेकेंड हैंड वो चीजों को खरीद लेगा, ठीक है। तो वो ये क्या, मैं एक कंज्यूमर के पास से दूसरे कंज्यूमर तक वो चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग अपना क्या करते हैं, या तो फोन बेच देते हैं, फोन, बाइक, है ना, iPad, बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम लोग को बेचना होता है, तो हम लोग बस उसका फोटो क्लिक करते हैं और उसको वहां डाल देते हैं, जिसको वो जो नीडी होता है पर्सन वो उसको खरीद लेता है वहां से। इसको हम लोग सेकंड हैंड करते हैं। ये eBay भी उसी चीज के लिए यूज होता है ना। नेक्स्ट इज इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा कोई कंपनी में जैसे CEO है या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन लिखती हूँ मैं, सपोज दैट कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का पहला होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन का सपोज दैट ये होगा HR डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। नाउ थर्ड इज सेल्स डिपार्टमेंट, एक और हो सकता है ना, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, और भी हो सकता है ना, और भी हो सकता है जैसे कि परचेज सेल, है ना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अब देखिए, अब ये लोग तो सब एक ही लेवल पे हैं, है ना, ये सब क्या है, सब कोई एक ही लेवल पे है। तो अब इनके बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, है ना, आपस में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है ना, उसे हम लोग कहते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू, है ना, कहाँ गया, इट रेफर्स टू कमर्शियल ट्रांजैक्शन, communication and resource exchange that take place entirely within a single company or a firm. It involves the interaction between the department, branches and employees. ठीक है। Now next is benefits of e-business। क्या क्या benefits है हमारे e-business के? तो सबसे पहले is global reach, है ना। अब देखिए जाहिर सा बात है कि अगर मैं यहाँ पे कोचिंग पढ़ाती हूँ, है ना, तो जितने मेरे बच्चे आते हैं मैं सिर्फ उतने ही को पढ़ाती हूँ, है ना। लेकिन अब क्योंकि मैं इंटरनेट यहाँ पे यूज कर रही हूँ, तो अब ये थ्रू अलग अलग स्टेट के अलग अलग लोग बाउंड्री के पार भी ये लोग देख सकते हैं। कन्वीनियंस, नेक्स्ट इज कन्वीनियंस क्या होता है? कन्वीनियंस ये होता है कि अब हमको जब मन करेगा हम तब पढ़ाएंगे, है ना। अगर मेरा मन कर रहा है कि हम सुबह सुबह पढ़ाएं तो हम सुबह पढ़ाएंगे, मेरा मन कर रहा है कि हम शाम को क्लास लेंगे, हम शाम को लेंगे, है ना, रात में मन है तो रात में लेंगे। तो हम जब मन चाहे 24 घंटा हम जब मन चाहे वो तो ले सकते हैं। तो ई बिजनेस का यही फायदा है ना। अब मेरा मन कर रहा है रात में शॉपिंग करने का, 2 बजे रात में स्क्रॉल कर रहे हैं,
है ना, फ्लिपकार्ट को मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, जो पसंद है उसको ऐड टू कार्ट कर दिया मैंने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन, है ना। ईज ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर मेरे को कोई दुकान खोलना है तो मेरे को पहले वो दुकान का शॉप लेना पड़ेगा, उसके लिए वहाँ पर शॉप मेरे को वो शॉप ही 20-25 लाख का पड़ जाएगा उसका, या फिर अगर मैंने नहीं कहा उसको रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें फिर मैंने कैपिटल लगाना है, इन्वेस्टमेंट लगाना है, मशीन लानी है, तो वो सारी चीजों में काफी खर्चा मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईज ऑफ फॉर्मेशन भी आसान है बहुत ज्यादा, ईज ऑफ फॉर्मेशन काफी आसान है। लोअर इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है, लोअर इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस में, क्यों? क्योंकि हमारे पास बस एक अच्छी वेबसाइट हो, एक अच्छा हाई इंटरनेट होना चाहिए, एक अच्छे मैं वेबसाइट बना लूं तो हमारा फॉर्मेशन बहुत आसान है यहाँ पे, ठीक है। वेबसाइट पे हमें लोग को गुड्स थोड़ी रखना है, वेबसाइट पे गुड्स, अगर मैं कपड़ा बेच रही हूँ तो गुड्स थोड़ी रखना है, सिर्फ पिक्चर लगानी है मुझे, है ना, पिक्चर लगानी, लोगों को पसंद आएगा तो मेरे को ट्रांजैक्शन पेश करना है ना। नेक्स्ट इज मूवमेंट टुवर्ड पेपरलेस सोसाइटी। बेनिफिट्स ये भी है कि हम लोग धीरे धीरे अगर हम लोग पेपरलेस की तरफ जाएंगे तो हम लोग एक पेपरलेस सोसाइटी बना पाएंगे जहाँ पे पेपर का कम यूज होगा, यानी कि हम लोग रेड टेप से बचेंगे, है ना। रेड टेप वही जहाँ पे रेड टेपिज्म होता है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के फाइलें पे फाइलें जिसमें कोई काम वाम हो नहीं रहा है, बस फाइलें अटकी जा रही है। नेक्स्ट इज हाई स्पीड, है ना। अगर हाई स्पीड है, बस हम लोग को कोई ऑर्डर करना है तो बस वन क्लिक ऑन माउस, सिर्फ और सिर्फ माउस पे क्लिक करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, माउस पे क्लिक करना है, इतना आसान है ना। क्या है, इतना आसान है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को माउस पे क्लिक करना है और वो हम लोग का आ जाएगा, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा हाई है। नाउ नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन। इससे क्या हुआ ना कि हम लोग को कॉस्ट लो पे मिल रहा है, ठीक है, लो कॉस्ट। जो चीज मार्केट में अभी, जैसे मैंने ना कुछ पहले टाइम बॉटल मंगवाया है, एक बॉटल मंगवाया है मैंने ना, इस बॉटल का एमआरपी देखा था, एमआरपी पता है कितने का था, एमआरपी इज 899, और अगर आप शॉप में जाओ तो वो आपको एमआरपी पे ही देगा, मॉल में जाओ तो वो आपको एमआरपी पे ही देगा। लेकिन क्योंकि मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया है, ऑनलाइन में तो मुझे डायरेक्ट सेलर से मिला है, तो मेरे को ये कितना पड़ा, 599, कितना पड़ा, 599, यानी कि वो जो बीच का पैसा है वो मेरा बच गया। क्यों? क्योंकि मिडिल मैन उसमें एलिमिनेट हो चुके हैं, मैंने उसे ऑनलाइन मंगाया है, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस ये सारी चीजें हैं। नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेशन। लिमिटेशन भी है कुछ कुछ, जैसे कि लो पर्सनल टच। लो पर्सनल टच मतलब, अब जैसे कोई भी चीज को ना छू के एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट कि हम लोग का कुछ कुछ कपड़े हैं, जैसे हमारे गारमेंट्स हो गए हैं ना, तो जैसे जीन्स में है तो जीन्स की फिटिंग कैसी है कैसी नहीं है उसको देख के समझ में आएगा, कि जैसे मम्मी लोग का आदत होता है ना, कि उसको देख के कैसा लग रहा है बेटा, कपड़ा कैसा है, छू के देखना है कि कैसा क्या जीन्स का फिटिंग है। तो उसको बहुत बार ऐसा होता है कि इमेज में ना हमारी फेडेड दिखती है, तो वो चीज नहीं पता चल पाएगा, ठीक है। तो लो पर्सनल टच। नाउ सेकंड इज पीपल रेजिस्टेंस। पीपल रेजिस्टेंस, देखिए कोई लोग ना जल्दी चेंज नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, रिटेलिएट करते हैं। किस लिए? रिटेलिएट टू चेंज। वो लोग तुरंत चेंज नहीं होना चाहते हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आज भी डरते हैं कि नहीं हम क्रेडिट नंबर नहीं डालेंगे, डेबिट कार्ड से करेंगे, हम कैश ऑन डिलीवरी ही प्रेफर करेंगे। तो पीपल जो है थोड़ा तो रेसिस्ट करते हैं। नाउ एथिकल फॉलोआउट बिल्कुल ही अच्छी चीज नहीं है हमारी ई बिजनेस की। जैसे कि सपोज दैट मैं अगर कंपनी में काम कर रहा हूँ, मैंने अपने किसी फ्रेंड को लेटर लिखा, मेल लिखा कि मैं छोड़ रही हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा है कंपनी, ऐसा मैंने लिखा वहां पे, ठीक है। तो क्योंकि अब मेल में ना एक ऑप्शन होता है वहां पे CBCC, ये हम लोग भरते नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। और वो फिल किसको होता है? जैसे हमारा कंप्यूटर लैपटॉप कनेक्टेड है, यानी वो हमारे ऑटोमेटिक मेल जो है HR के पास भी एक कॉपी उसका गया होगा। यानी कि वो हम लोग का इस तरीके से ई बिजनेस से होता है ना, कि वो हम पे ना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ना एक ट्रैक करते रहता है, हमें ऑनलाइन ट्रैक करते रहता है। अब हमारी जो HR है, मैनेजर, वो बिल्कुल हम लोग बोल सकती है क्या तुम जॉब छोड़ रही हो, तो मैं शॉक हो जाऊंगी। ये ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल होता है, ठीक है। तो एथिकल फॉलोआउट, आज आप कुछ बोलिए, आज आप कुछ टॉपिक बोलिए, आपका फोन ना सब कुछ सुन रहा होता है। अगर आपका फोन बगल में है तो आपका फोन सब कुछ सुन रहा होता है। आपको तो पता ही होगा, अगर आपने कुछ बोला कि हाँ मुझे जीन्स खरीदनी है, जीन्स कुछ तो खरीदना है मेरे को, तो आपका फोन आपको वही रिकमेंड करने लगेगा। आप कुछ भी खोलिए, गूगल पे ऐड आने लगेगा, यूट्यूब पे ऐड आने लगेगा, इंस्टाग्राम पे नजर आने लगेगा, आपको ऑटोमेटिक दिखाने लगेगा। तो ये एक एथिकल फॉलोआउट है इस बिजनेस का,
नाउ नेक्स्ट इज इनकॉन्ग्रेंस। इनकॉन्ग्रेंस ना, इनकॉन्ग्रेंस बहुत मजेदार है। इनकॉन्ग्रेंस मजेदार है मतलब कि आपने एक क्लिक किया और ऑर्डर तो प्लेस हो गया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे एरिया रिमोट एरिया है, बहुत सारे एरिया में सर्विस अच्छी नहीं है, तो वो आपका आने में टाइम, प्रोडक्ट आने में टाइम लगा सकता है, और जनरली वो ले लेगा 5 से 10 दिन। और लोगों में क्या हो जाता है, लोग क्या हो जाते हैं, इम्पेशेंट। लोग जो है अपना पेशेंस खो देते हैं। ठीक है, तो ये इनकॉन्ग्रेंस भी है ई बिजनेस का। नाउ लास्ट है हमारा ये ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई बिजनेस का डिफरेंस, क्योंकि ये भी हमारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वी लिख देती हूँ यहाँ पे। जैसे ईज ऑफ फॉर्मेशन अगर मैं बताऊँ, ईज ऑफ फॉर्मेशन तो ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफिकल्ट है, ये काफी सिंपल है। हम लोग यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट बनाना है, और वेबसाइट पे थोड़ा बहुत बेयर मिनिमम खर्चा है ना। बेयर मिनिमम खर्चा है कि अच्छा इंटरनेट हाई स्पीड होना चाहिए, बस उसके बाद आप अपना चालू कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम लोग को शॉप खरीदना पड़ेगा, उसका रेंट लाना पड़ेगा, मशीन लाना पड़ेगा, हाई कैपिटल, कुछ फिक्स चार्जेस भी होती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पे जरूरी है कि आपको वो दुकान रोज खोलना पड़ेगा, आप वहाँ पे बैठना पड़ेगा, है ना, ये सारा करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेटिंग है काफी हाई है, यहाँ पे लो है, जैसे कि मैंने अभी बताया। ऑपरेटिंग कॉस्ट, चलाने का, ऑपरेटिंग मतलब चलाने, रोज का चलाने का खर्चा होगा, क्योंकि यहाँ पे फिक्स चार्ज होता है। आपका सामान बिक्री हो रहा है ना हो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का तो बिल जाएगा ही जाएगा, है ना। मीटर लग गया आपके दुकान में, मीटर लग गया तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो जाएगा, चाहे वो दुकान महीने भर बंद ही क्यों न रहे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी चार्ज लगता ही लगता है। ठीक है, तो ये फिक्स चार्ज होगा, यहाँ पे लो होता है। कॉन्टैक्ट, यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं, इंटरमीडिएट से बात करते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि जहाँ पे प्रोडक्ट बना है वो तो फैक्ट्री वाले थोड़ी बात करते हैं, फैक्ट्री से वो खरीद के लाता है ना, वो देता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर आता है रिटेलर के पास, हम लोग जाकर रिटेलर से लेते हैं, है ना। तो वो जितना मिडिलमैन बीच में है उसका कॉस्ट भी ऐड होते जाता है। ठीक है, और यहाँ क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, हम लोग डायरेक्ट सेलर से ही मंगा लेते हैं ना। नेक्स्ट इज लोकल मार्केट। इसका रीच क्या है, लोकल मार्केट, अगर नाके पे दुकान खुला है तो उसका वो उतने पे ही बेचेगा ना जितना एरिया को जानता है ना। वो सिटी से बाहर तो नहीं बेच पाएगा, ये आउट द बाउंड्री तो जा पाएगा, क्योंकि क्या है, ऑनलाइन है ये। नाउ नेक्स्ट ह्यूमन कैपिटल। अब यहाँ पे जो नाके पे दुकान खुला है उसमें सेमी स्किल्ड पे बंदा चलेगा, अनस्किल्ड जो छोटू होता है ना, दुकान पे छोटू काम कर रहा होता है, वो भी चलेगा। और यहाँ पे वो ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ कोई छोटू बोटू नहीं चलेगा, यहाँ पे टेक्निकल प्रोफेशनल आदमी चाहिए, टेक्निकल प्रोफेशनल आदमी चाहिए जो आपको हैंडल करे वेबसाइट को, है ना। अगर कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फीडबैक वो लेके आए, चैटबॉट से वो काम करे, एजेंट को कनेक्ट करता है, वो बात करता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये सारा चीज टेक्निकल प्रोफेशनल चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे डिफरेंस दिया है यहाँ पे बेसिक सा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में आता भी है, मैंने देखा है बच्चों को याद नहीं रहता, इसलिए मैंने काफी क्रिस्प और काफी पॉइंट्स में दिया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज। हमारा ये फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का यहाँ पे खत्म होता है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेके आऊंगी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे और उसके सेफ्टी पे, उसके बाद हमारे चैप्टर रैप अप हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।